कहती थी कि माँ आई है, माँ आई है। उस माँ ने लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर गरीबों से रोजगार छीना है। तो गरीब को तो इन्होंने पहले जो है वो भूखा मरा हुआ था। बिजली के बिल इन्होंने कई गुना बढ़ा दिए थे। सुई गैसेस के बिल 800 गुना रेट उसका बढ़ा दिया। 200 यूनिट अगर कोई बंदा इस्तेमाल करता है तो उसका बिल जो है वो आता है 3-4 हजार रुपए में। जैसे ही वो 201 यूनिट पे जाता है तो वो बिल 13-14 हजार रुपए पे चला जाता है। ये मेरे पास इस वक्त बिल है सुई गैस का। ये सुई गैस का बिल है 47,210 रुपए बिल है। ये 19/6/2025 का। मेरे घर में कोई सीरी पाए नहीं पकते जो मैं लंदन से अप्लाई करता हूँ। मेरे घर में ये बिल है 4 मरले के अंदर। मैं काल में दीन हूँ। ये जुल्म कर रहे हैं। हालांकि मेरे घर के अंदर 1500 रुपए बिल भी आया है, 1400 रुपए बिल भी आया है, 1600 रुपए बिल भी आया है, 1700 रुपए बिल भी आया है। ये सुई गैस का बिल है। कहते हैं हमने बिल कंट्रोल किया है। मैं बिजली का बिल दिखाऊं तो आप फिर जो है वो हैरान हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपया बिजली का बिल भेजा है मेरे घर में। 4 मरले के मकान में 1.5 लाख बिल। रायविंड की जो जाती उमरा के अंदर को महल है ना वो मेरा ही है, इसलिए तो इतना बड़ा बिल आ रहा है। इस मुल्क को आपने जितना नुकसान पहुंचा दिया है पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। माँ की उम्र बहुत बड़ी है। उसने 10 अरब रुपए की करप्शन की है। अभी सिर्फ उसकी दाढ़ गीली हुई है। बड़ी उम्र की माँ है ना तो दाढ़ गीली होनी है 10 अरब में। उसने फिर अब लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 10 अरब तो अभी पहला सा झटका है जो अंसार अब्बासी ने शो किया है। देखिए अपने घर का सहाफी जो है वो कहे कि 10 अरब रुपया चोरी किया है तो सोचिए कि वो कितनी बड़ी रकम होगी। अभी लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी जानी है क्योंकि भाईजान वहां से डिफॉल्टर हो गए हैं और उनको वहां से छुट्टी भी हो गई है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आले शरीफ पता नहीं इनके मुकद्दर में अल्लाह ने जिल्लत लिख दी है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ जिल्लत इनके पीछे होती है। यहाँ से पाकिस्तान से भागे सऊदिया, सऊदिया से सारा कुछ बेच बटा के कहते हैं जी हमने लंदन खरीदा, और लंदन वाले कहते हैं जी यहाँ से इन्होंने टैक्स चोरी किया है। कहीं भी ये जाएंगे जिस तरह वो यहूद के ऊपर अल्लाह ताला ने जिल्लत को मुसल्लत कर दिया ना, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, उनके ऊपर अल्लाह ने जिल्लत को मुसल्लत कर दिया। वो जहाँ जाएंगे जिल्लत के साथ रहेंगे। ये दुनिया भर में जहाँ जाएंगे इनको चोर चोर की आवाज पड़ेगी। आज तो अंसार अब्बासी ने कह दिया कि ये चोर है। तो इस वक्त इन्होंने पूरा मंसूबा बनाया है गरीबों को मारने के लिए, क्योंकि इनके अब्बा जी को और इनको और इनके चाचा जी को पाकिस्तानी कौम ने वोट नहीं दिया, मुस्तरद कर दिया। 8 फरवरी को जिस तरह कौम ने इनका भुरकस निकाला, अब ये जबरदस्ती फार्म 47 के ऊपर कौम के ऊपर मुसल्लत हो गए। इन्होंने पाकिस्तानी कौम का भुरकस निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कौम को रिलीफ देने आए थे इमरान खान, तो देखे ना वो तो कौम क्या बड़ा गर्क कर रहा था। मुझे तो आप भी पटवारी लग रहे हैं कि उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए महंगा था और आज तकरीबन 300 रुपए के करीब है, वो सस्ता है। उस वक्त चीनी जो है वो 80 रुपए महंगी थी और आज 200 रुपए किलो बिल्कुल सस्ती है। को खुदा से डरिए यार। इस वक्त इन्होंने महंगाई का जो है वो जिन नहीं अबू लहब जो है वो बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये कहते हैं कि हमने महंगाई खत्म कर दी। बहावलपुर के अंदर एक औरत रोटी ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से मर गई है। अगर आप कहते हैं कि हमने महंगाई को खत्म किया है तो होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त चीनी जो है वो 50 रुपए किलो मिल रही होती, क्योंकि ये चीनी माफिया है। चीनी माफिया होने की वजह से इस वक्त चीनी 200 रुपए किलो मिल रही है। मुर्गी जो है ये मुर्गी माफिया है, मुर्गी 800 रुपए किलो तक पहुंची हुई है। तो ये कहाँ कहते हैं कि हमने इस मुल्क को जो है वो तरक्की के रास्ते पर डाल दिया है। यहाँ दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। हाँ, जाती उमरा रायविंड जो है उसकी सड़कें बड़ी अच्छी बन गई हैं। उसके इर्द गिर्द अगर आप चले जाएं वहाँ पर अड्डा प्लाट, तो वो लोगों के कारोबार तहस नहस करके बगैर नोटिस दिए हुए उनकी दुकानों को डिमोलिश करके वहाँ पर एक VVIP चौक बना दिया गया है ताकि वहाँ से फार्म 47 की वजीर आला गुजरे तो उसे किसी रेडी वाले की नजर जो है वो उस पर ना पड़ जाए। पाकिस्तान तो इस वक्त डूब रहा है। तो इसका भाई हल क्या है? इसका हल ट्रंप को नोबेल इनाम देना। ट्रंप को नोबेल इनाम मिलेगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दूध और शहद की नहरें बहा देगा। साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एडवाइस किया है चाचा जी शहबाज शरीफ ने कि ट्रंप जितना बड़ा कातिल है उसको उतना बड़ा अवार्ड दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब, आपसे गलती हो गई है। आपके फुफ्फी के बच्चे नेतन्याहू का नाम आपने भूल दिया है। जहां आपने ट्रंप का नाम दिया ना, डोनाल्ड ट्रंप का, वहां पर आपने नेतन्याहू का नाम भी देना था। उसने भी फलस्तीन को मिलियामेट कर दिया, तहस कर नहस कर दिया, क्योंकि वहां पर इनके भतीजों की कंपनीज हैं। हसन नवाज, हुसैन नवाज के वो पार्टनर हैं यहूदी, इसलिए शायद उसका नाम नहीं दिया कि कहीं वो और मजीद तरक्की ना कर जाए, क्योंकि चाचा भतीजा में तो आपस में लड़ाई चलती है ना। हल एक ही बंदे के पास है, अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ, जो अडयाला जेल में बेगुनाह कैदी इमरान खान बैठा है। इमरान खान इस मुल्क के अंदर अवाम का खैर खा है। उसके ऊपर कोई केस मेरिट के ऊपर मौजूद नहीं है। यहाँ अदलिया को डिमोलिश कर दिया गया, यहाँ जजेस को जो है वो खरीद लिया गया, घर की लौंडी बना लिया गया। कोई केस इमरान खान का लगता नहीं है। अगर इमरान खान का कोई एक केस भी उसकी डेट पर लग जाए ना, इमरान खान आधे घंटे में बाहर आता है, क्योंकि इन्हें डर है। फैसलाबाद का मुच्छड़ है ना, उसने कहा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो हमें घसीटेगा। हम चाहते हैं जितनी देर ये अंदर रह लाए हम बाहर मौज कर लें। जितनी देर इमरान खान को अंदर रखोगे तुम्हारी नस्लों को उतना ज्यादा जो है वो छितर परेट हो। रोटी का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, वो तो किसी को भी, इंसान तो दूर की बात है, किसी आम मखलूकात को भी जो है वो भूखा नहीं सोने देगा। लेकिन इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 से 3 साल के अंदर, जिस तरह गरीब बंदे का जो है वो त्राह निकाल दिया गया है, या उसका बिल्कुल ही
खाता गोल कर दिया गया, वो तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये तो मरियम नवाज तो हुकूमत सर, ये तो आवाम की मुफाद हुकूमत थी, ये सबकी माँ है सर जी। आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पर ये काम हो रहे हैं? माँ की उम्र बहुत बड़ी है, उसने 10 अरब रुपए की करप्शन की है, अभी सिर्फ उसकी दाढ़ गीली हुई है। बड़ी उम्र की माँ है ना, तो दाढ़ गीली होनी है 10 अरब में। अच्छा। तो उसका जो है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरी लंदन में प्रॉपर्टी नहीं है, भाई उसका वहाँ से डिफॉल्टर हो गया है और उसने फिर अब लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 10 अरब तो अभी पहला सा झटका है जो अंसार अब्बासी ने शो किया है। देखिए, अपने घर का सहाफ़ी जो है वो कहे कि 10 अरब रुपया चोरी किया है, ठीक है, तो सोचिए कि वो कितनी बड़ी रकम होगी। बिल्कुल ठीक, तो अभी लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी जानी है क्योंकि भाईजान वहाँ से डिफॉल्टर हो गए हैं और उनको वहाँ से छुट्टी भी हो गई है। बिल्कुल ठीक। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आले शरीफ, पता नहीं इनके मुकद्दर में अल्लाह ने जिल्लत लिख दी है ठीक है। कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ जिल्लत इनके पीछे होती है। यहाँ से पाकिस्तान से भागे सऊदीया, सऊदीया से सारा कुछ बेच बटा के कहते हैं जी हमने लंदन खरीदा, और लंदन वाले कहते हैं जी यहाँ से इन्होंने टैक्स चोरी किया है। कभी कुछ तो कहीं भी ये जाएंगे, जिस तरह वो यहूद के ऊपर अल्लाह ताला ने जिल्लत को मुसल्लत कर दिया ना, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कन तो वबाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, उनके ऊपर अल्लाह ने जिल्लत को मुसल्लत कर दिया। वो जहाँ जाएंगे जिल्लत के साथ रहेंगे। ये दुनिया भर में जहाँ जाएंगे इनको चोर चोर की आवाज़ पड़ेगी। आज तो अंसार अब्बासी ने कह दिया कि ये चोर है, जो कहती थी कि माँ आई है, माँ आई है। उस माँ ने लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर गरीबों से रोज़गार छीना है। रेडी जो एक बंदा अपने 8-10 घर वालों को पालता था, उनकी रेडियां उठा उठा के इन्होंने जो है वो उसके ऊपर इतनी बड़ी करप्शन की है। लाहौर से रेडी मुहिम साफ की है। क्या उसके बाद जब रेडी उठा ली गई तो अब वापस करने के लिए, मुझे खुद रेडी बानू ने बताया, एक रेडी वापस करने पर 35-35 हज़ार रुपया करप्शन हो रही है। तो गरीब को तो इन्होंने पहले जो है वो भूखा मरा हुआ था। बिजली के बिल इन्होंने कई गुना बढ़ा दिए थे। सुई गैसेस के बिल 800 गुना रेट उसका बढ़ा दिया है। 200 यूनिट अगर कोई बंदा इस्तेमाल करता है तो उसका बिल जो है वो आता है 3-4 हज़ार रुपये में। जैसे ही वो 201 यूनिट पे जाता है तो वो बिल 13-14 हज़ार रुपये पे चला जाता है। तो इस वक्त इन्होंने पूरा मंसूबा बनाया है गरीबों को मारने के लिए, क्योंकि इनके अब्बा जी को और इनको और इनके चाचा जी को पाकिस्तानी कौम ने वोट नहीं दिया, मुस्तरद कर दिया। 8 फरवरी को जिस तरह कौम ने इनका भुरकस निकाला, अब ये ज़बरदस्ती फार्म 47 के ऊपर कौम के ऊपर मुसल्लत हो गए। तो इन्होंने पाकिस्तानी कौम का भुरकस निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं सर, ये तो कौम को रिलीफ देने आए थे। इमरान खान तो देखे ना, वो तो कौम का बड़ा गर्क कर रहा था। मुझे तो आप भी पटवारी लग रहे हैं कि उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये महंगा था और आज तकरीबन 300 रुपये के करीब है, वो सस्ता है। उस वक्त चीनी जो है वो 80 रुपये महंगी थी और आज 200 रुपये किलो बिल्कुल सस्ती है। को खुदा से डरिए यार। इस वक्त इन्होंने महंगाई का जो है वो जिन नहीं, अबू लहब जो है वो बाहर निकाल दिया है। इस वक्त गरीब बंदा रोटी खाने से तंग है। देखिए, किसानों को मार दिया इन्होंने। गंदम इन्होंने नहीं खरीदी। पास्को जैसा इदारा मरियम नवाज साहबा ने बंद कर दिया कि गंदम कलेक्ट ही नहीं करेंगे। किसान से गंदम नहीं हासिल की गई, वो टके टोकरी हो गई, किसान रोता रह गया। और जो बेकरी आइटम्स हैं, क्योंकि डोसे बेकरी जो है वो और बाकी बेकरी चेंज भी हैं, मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता, उनको इस वक्त खुल छूट है। क्या बेकरी आइटम्स कम हुई हैं? अगर आपने गंदम को रोल दिया है, किसान को आपने जिंदा दफन कर दिया है, तो फिर बेकरी आइटम्स भी कम होनी चाहिए थी। अगर आप कहते हैं कि हमने महंगाई को ख़त्म किया है, तो होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त चीनी जो है वो 50 रुपये किलो मिल रही होती, क्योंकि ये चीनी माफिया है। चीनी माफिया होने की वजह से इस वक्त चीनी 200 रुपये किलो मिल रही है। मुर्गी जो है ये मुर्गी माफिया है, मुर्गी 800 रुपये किलो तक पहुंची हुई है। तो ये कहाँ कहते हैं कि हमने इस मुल्क को जो है वो तरक्की के रास्ते पर डाल दिया है। यहाँ दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। हाँ, जाती उमरा रायवेंड जो है उसकी सड़कें बड़ी अच्छी बन गई हैं। उसके इर्द गिर्द अगर आप चले जाएं वहाँ पर अड्डा प्लाट, तो वो लोगों के कारोबार तहस नहस करके बगैर नोटिस दिए हुए उनकी दुकानों को डिमोलिश करके वहाँ पर एक VVIP चौक बना दिया गया है, ताकि वहाँ से फार्म 47 की वज़ीर आला गुजरे तो उसे किसी रेडी वाले की नज़र जो है वो उस पर ना पड़ जाए। तो पाकिस्तान तो इस वक्त डूब रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त महंगाई का तूफान है जो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये कहते हैं कि हमने महंगाई ख़त्म कर दी। बहावलपुर के अंदर एक औरत रोटी ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से मर गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन फिर अब ये बता दें, अगर आपने इतनी प्रॉब्लम बता रही हैं तो इसका भाई हल क्या है? इसका हल ट्रंप को नोबेल इनाम देना। अच्छा भाई, ट्रंप को नोबेल इनाम मिलेगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दूध और शहद की नहरें बहा देगा। अच्छा। साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एडवाइस किया है चाचा जी शहबाज शरीफ ने
कि ट्रंप जितना बड़ा कातिल है उसको उतना बड़ा अवार्ड दिया जाए। लेकिन मैं कहता हूं शहबाज शरीफ साहब, आपसे गलती हो गई है। आपके फुफ्फी के बच्चे नेतन्याहू का नाम आपने भूल दिया है। जहां आपने ट्रंप का नाम दिया ना, डोनाल्ड ट्रंप का, कि उसको जो है वो अवार्ड दिया जाए, नोबेल प्राइज अवार्ड, वहां पर आपने नेतन्याहू का नाम भी देना था। उसने भी फलस्तीन को मिलियामेट कर दिया, नहस कर दिया। तो उसका आपने नाम क्यों नहीं लिया? उसका भी नाम लेना चाहिए था, क्योंकि वहां पर इनके भतीजों की कंपनीज हैं। हसन नवाज, हुसैन नवाज के वो पार्टनर हैं यहूदी, इसलिए शायद उसका नाम नहीं दिया कि कहीं वो और मजीद तरक्की ना कर जाए, क्योंकि चाचा भतीजा में तो आपस में लड़ाई चलती है ना। सर लेकिन मेरी बात सुने, ये इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि महंगाई ठीक है कर रही है, लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया है, बिलों पे हमने रिलीफ देने का सोचा हुआ है, हमने बड़ा कुछ किया हुआ है, ये इस वक्त हुकूमत कह रही है। सर बिलों पे रिलीफ की बात करेंगे तो मैं आपके सामने एक बिल रखता हूं, मैं आपसे पूछता हूं ये रिलीफ है, क्या आप ये बिल दिखा सकेंगे? ये मेरे पास इस वक्त बिल है सुई गैस का, ये दिखाइएगा जी कैमरामैन साहब। ये सुई गैस का बिल है 47,210 रुपए बिल है। ये 19/6/2025 का 47,210 रुपए। 4 मरले का मेरा घर है। मेरे घर में कोई सीरी पाए नहीं पकते जो मैं लंदन से अप्लाई करता हूं। मेरे घर में ये बिल है 4 मरले के अंदर। मैं कालमदीन हूं। ये जुल्म कर रहे हैं। हालांकि मेरे घर के अंदर 1500 रुपए बिल भी आया है, 1400 रुपए बिल भी आया है, 1600 रुपए बिल भी आया है, 1700 रुपए बिल भी आया है। ये सुई गैस का बिल है। मतलब कि इससे पहले कहीं नहीं आया। अगर आप देखें तो पहले जो बिल है वो 5000, 3000, 7000, इससे ज्यादा कोई बिल नहीं थे। लेकिन पिछले महीने का 39,800 रुपया बिल दिया है। 39,800 रुपया। कहते हैं हमने बिल कंट्रोल किया है। मैं बिजली का बिल दिखाऊं तो आप फिर जो है वो हैरान हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपया बिजली का बिल भेजा है मेरे घर में। सर आप कितने मरले का आपका मकान है? 4 मरले के मकान में 1.5 लाख बिल। रायविंड की जो जाती उमरा के अंदर को महल है ना, वो मेरा ही है, इसलिए तो इतना बड़ा बिल आ रहा है। 4 मरले के घर के अंदर इतना बड़ा बिल। मीटर काट देते हैं। ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खिलाने के और हैं। मैं ताकतवरों को पैगाम देना चाहता हूं, आपने फार्म 47 पर इन चोरों को लाके मुसल्लत किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे के ऊपर आपने इसहाक डालर को लाके पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है। आपको उसके वजीर खजाना बनाने की जरूरत नहीं हुई कि उसने पहले कितना पाकिस्तान को जुर्माना दिलवाया था। IMF ने जुर्माना डाला था। अब आपने औरंगजेब, जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड और पुरफरेब बंदा है, उसको लाकर वजीर खजाना मुकर्रर किया है, जिसका ये हाल है कि वो पाकिस्तानी कौम का 37,000 रुपया महाना आपने कहा है जी यहाँ की डेली वेजेस है, मंथली वेजेस है। 37,000 रुपए में बजट नहीं बना सकता वो किसी गरीब के बंदे का। और मेरा बिल ही 39,800 रुपया आएगा एक महीने का। 47,000 रुपए में कैसे घर का बजट बनाओगे औरंगजेब साहब? क्योंकि आप पाकिस्तानी नहीं हैं। आप छू मंतर कर जाएंगे, उड़ जाएंगे यहाँ से। इस मुल्क को आपने जितना नुकसान पहुंचा दिया है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। आपके मुताबिक सर इस वक्त पाकिस्तानी कौम को कौन रिलीफ दे सकता है, कौन उनका दर्द समझ सकता है और कौन इनको आगे लेके जा सकता है? वो जो यहाँ कबूतर उड़ाने आया था कौम ने, जिसके तोते उड़ा दिए, नवाज शरीफ, उसको लाओ वापस। अच्छा। शायद वो रिलीफ दे सके, क्योंकि उसका पेट भर गया, बड़ी दफा उसने लूटा है। मरियम नवाज पहली दफा वजीर आला बनी है, उसने अभी 10 अरब रुपए की इंकशाफ हुआ है। अभी चाचा जाएगा तो उसका देखना कितने अरबों खरबों रुपए निकलेंगे। भाई इस मुल्क के हल एक ही बंदे के पास हैं, अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ, जो अडियाला जेल में बेगुनाह कैदी इमरान खान बैठा है। इमरान खान इस मुल्क के अंदर अवाम का खैर खा है। उसके ऊपर कोई केस मेरिट के ऊपर मौजूद नहीं है। यहाँ अदलिया को डिमोलिश कर दिया गया है। यहाँ जजेस को जो है वो खरीद लिया गया, घर की लौंडी बना लिया गया है। कोई केस इमरान खान का लगता नहीं है। अगर इमरान खान का कोई एक केस भी उसकी डेट पर लग जाए ना, इमरान खान आधे घंटे में बाहर आता है, क्योंकि इन्हें डर है। वो फैसलाबाद का मुच्छड़ है ना, उसने कहा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो हमें घसीटेगा। हम चाहते हैं जितनी देर ये अंदर रह लाए, हम बाहर मौज कर लें। बच्चू, जितनी देर इमरान खान को अंदर रखोगे, तुम्हारी नस्लों को उतना ज्यादा जो है वो चित्रपरेट होगी। सर ये तो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो यहूदी एजेंट है, उसने इसराइल की मजम्मत नहीं की, ईरान की हिमायत नहीं की, ये इल्जाम लगाते हैं उस पर। अच्छा, मैं यहाँ पर आपकी इस बात को जो नून लीग कहती है वो कहना चाहता हूँ कि यहूदी एजेंट अगर इमरान खान होता तो आपने तो उसे
2 साल हो गए हैं जेल में रखे हुए ना, आप 2 दिन उसे जेल में नहीं रख सकते थे। यहूदी एजेंट नवाज शरीफ था, अटक के किले में कितने दिन गुजारे थे उसने? ठीक है, फौरन उसके साईं पीछे से आ गए थे, साद हरीरी का बेटा आ गया था उसे लेने के लिए, लेबनानी आ गए थे, बाकी आ गए थे। तो इसराइल तो इस तरह अपने बंदों को निकलवा लेता है। भाई अगर ये यहूदियों का बंदा होता, ये यहूदी होता, यहूदी एजेंट होता, तो आज ये यहाँ ना होता, ये स्विट्जरलैंड में होता, ये अमेरिका में होता, ये किसी और मुल्क में होता। मुझे बताइए कोई एक स्टेटमेंट दी है किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं। तो ये हमारे फील्ड मार्शल को जिस तरह उन्होंने लंच पे बुलाया है, ठीक है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। फ्री में लंच तो अमेरिकन देते ही नहीं है। नो फ्री लंच इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो नहीं देते ना, यहाँ मिला है। क्यों मिला है? दाल में कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो लिहाजा इस मुल्क में आज भी अगर चाहते हैं कि ये मुल्क जितना तबाह कर चुके हो तुम कर चुके हो, पाकिस्तानी कौम को अगर जिंदा बाकी छोड़ना है तो इमरान खान को रिहा कर दो। इमरान खान को रिहा कर दो। इस मुल्क का इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से दोबारा से जो है वो पहिया अपने ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त नाज़रीन किराम मामलात जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से आवाम जो है वो इस वक्त बात कर रही है। आपके सामने मौजूदा हालात हैं। तो इस वक्त जो बातें आपको दिखाई गई हैं, माजरा और मुकदमा लेकर जो मैं आवाम के पास आया था वो ये था कि इस वक्त जो हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने में, आसानियाँ पैदा करने में क्या वो गामजन है, लेकिन आवाम के मुताबिक कुछ ऐसा नहीं हो रहा। आवाम की आपने राय सुनी, मुख्तलिफ राय सुनी, अब ये फैसला आपने करना है कि इस वक्त क्या हुकूमत ठीक करी या नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।